जेई का जनवरी अटेम्प्ट हो गया, तुमने अपना बोर्ड एग्जाम दे लिया। अब तुम्हारे सामने सवाल ये है कि भैया मेरा जेई खराब हो गया था या फिर मुझे नहीं पता मेरी जेई मींस में क्या रैंक आने वाली है, मेरे पास अभी क्या ऑप्शन है। लास्ट 1 महीने बचे हुए मेरा जेई मीन का जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो होने वाला है। अब उसके पहले ऐसे कौन कौन से एग्जाम्स है जो मैं फिल कर दे रहा हूँ, जो मैं मिस आउट नहीं कर रहा हूँ, वरना अगर किसी एग्जाम को मैंने मिस आउट कर दिया तो मेरा जो बैकअप होने वाला था वो खराब हो जाएगा। व्हाट इफ अगर मेरी जेई में अच्छी रैंक नहीं आ रही है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए तो मैं ये आई गेस मैं तीसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इन एग्जाम्स को अप्लाई कर दो, इन एग्जाम्स को भी रहने दो, बाद में अप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे, पैसा मत फंसाना, ठीक है। अब अगर ये आई गेस लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हें ये वीडियो बना के बता रहा हूँ, ठीक है, तो सारे एग्जाम्स नोट डाउन कर लेना। मैंने इसमें लास्ट डेट बता दी है अप्लाई करने की। कुछ एग्जाम तुम्हारे ऑलरेडी जैसे एमएससीटी का एग्जाम है, सीयूईटी का एग्जाम है, इनके एप्लीकेशन क्लोज्ड हो चुके हैं, तो अब उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बट जिनके एप्लीकेशन अभी ओपन है हम उन पे बात कर सकते हैं, उनको अभी तुम फिल कर सकते हो। इसमें से 3 कैटेगरी में मैंने एग्जाम्स को डिवाइड किया हुआ है। उसमें से तुम देख लेना कि एक कैटेगरी 1 को हम प्रेफर कर रहे होंगे, कैटेगरी 2 से 1-2 एग्जाम्स हम फिल कर रहे होंगे, और कैटेगरी 3 को हम अभी रख रहे होंगे कि जो है हमारा एक बार अप्रैल अटेम्प्ट हो जाए उसके बाद हम कैटेगरी 3 के पीछे पैसा लगा रहे होंगे, वरना हमारे कैटेगरी 3 में अक्सर पैसा खराब हो जा रहा होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेके कंफ्यूज होने वाले हो या फिर काउंसलिंग को लेके कंफ्यूज हो या फिर XYZ तुम्हारे दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन चल रही है, तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के नाम से, उस फॉर्म को फिल करना है, हमारी टीम से डिस्कस करना, हमारी टीम तो गाइड कर रही होती है। तुमसे कोई भी चार्ज उसमें नहीं, मतलब तुमको ऐसा कोई भी कॉलेज वॉलेज नहीं बेचा जा रहा, तो कुछ भी नहीं किया जा रहा, तो तुम्हें परेशान नहीं होना है, ना तुम्हारे पास स्पैम कॉल आ रही होती है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हेल्प के लिए बनाया गया है कि मैं किस तरीके से तुम्हें और बेटर तरीके से हेल्प कर पा रहा हूँ, उसको गाइड करने के लिए बनाया गया। बाकी व्हाट्सएप चैनल के लिंक है, व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लेना वहां से, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब देखो, वैसे तो इंडिया में देखेंगे तो 250 प्लस तुम्हारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं, ठीक, बट मैंने क्या किया यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब तुम्हें बहुत जगह 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी में डिवाइड दिख जाएगा। सारे ही कंटेंट क्रिएटर जितने भी लोग हैं वो ट्राई करते हैं तुम्हें बेटर गाइड करने का, तुम जिससे कनेक्ट हो पा रहे हो तुम्हारे लिए बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक रखा है मस्ट गिव कैटेगरी, दूसरा हमने प्लान भी रखा हुआ है, और तीसरा रखा हुआ है कुछ नहीं हुआ तो ये दे देंगे वाली कैटेगरी, ठीक है। अब पहली कैटेगरी में जो हमारे पास कॉलेज मतलब फॉर्म्स आ जाते हैं वो हमारे सबसे पहले बिटसैट का फॉर्म आता है, बट बिटसैट का फॉर्म एक क्राइटेरिया के साथ आता है। पहला क्राइटेरिया ये है कि 75% तुम्हारा होना चाहिए पीसीएम में, यानी कि 75% अगर तुम पीसीएम में नहीं स्कोर कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं है बिटसैट का एग्जाम देने का, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला फिर, ठीक। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारे पास बजट होना चाहिए अराउंड 25 to 35 लाख का। अगर इतना बजट नहीं है तो भी तुम्हारे लिए ये काम किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसकी फॉर्म की फीस ही अगर हम 2 सेशन इसका देंगे तो 5500 पड़ रही होती है, सेशन 1 3500 का और सेशन 2 2000 का पड़ रहा होता है। तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है कि तुम्हारे पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए जिससे तुम बिटसैट का एग्जाम दे पा रहे हो। लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करेंगे, एलडीए का मतलब लास्ट डेट टू अप्लाई है 16 मार्च है सेशन 1 के लिए, और सेशन 2 के लिए जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, अब देखो यहाँ पे 16 मार्च के पहले तुम दोनों सेशन के लिए एक साथ भी रजिस्टर कर सकते हो, और सेशन 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर करना है तो अप्रैल 20 से लेके मई 2 तक का तुम्हारे पास टाइम रहेगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो तुम्हें ये सारा पीडीएफ मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, तो इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में डिस्कशन कर रखा है। अगला जो हमारे पास एग्जाम है वो कॉमेंट के का है। अब तुम अगर प्राइवेट कॉलेज टारगेट कर रहे हो, बैंगलोर जैसे रीजन में टारगेट कर रहे हो जो कि तुम्हारा एक टियर 1 सिटी है, AI हब है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कह सकते हो, वहां पे अगर तुम एक प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, आरवीसी हो गया, रमैया हो गया, बीएमएस हो गया, दयानंद सागर हो गया, ये वाले जो टॉप कॉलेजेस तुम कंसीडर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए तुम्हें कॉमेंट के का एग्जाम देना पड़ता है। कॉमेंट के की लास्ट डेट की बात करेंगे तो लास्ट डेट तुम्हारी 16 मार्च इसकी भी होने वाली है, यानी कि 16 मार्च से पहले हमें रजिस्टर कर लेना है, और इसलिए तुम्हें मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम पैटर्न तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा। एप्लीकेशन फीस 1950 पड़ रही होती है, मतलब 2100 के अराउंड तुम्हारा ये पूरा फॉर्म फिल हो रहा होता है। अगला जो हमारा एग्जाम है वो UGEE का हो रहा होता है। UGEE किसके लिए होता है? IIIT हैदराबाद में एडमिशन के लिए। IIIT हैदराबाद, अब IIIT हैदराबाद जोसा के थ्रू एडमिशन नहीं लेता है, सीसैट के थ्रू एडमिशन नहीं लेता है, जेईई मेन के थ्रू ले लेता है, बट उसका भी अलग फॉर्म निकलता है। और UGEE इसका एग्जाम है जिसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन तुम्हारा हो जाता है। 2 सेक्शन में हो रहे होते हैं, रीप और SURP। तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा SUPR और रीप, ठीक है। 180 मिनट का टेस्ट होता है ये दोनों मिला के, और 140 से लेकर 150 मार्क्स के बीच में होता रहा होता है। फॉर्म की बात करेंगे तो 250 मतलब 2500 तुम्हारे यहाँ पे फीस लग रही होती है। बट एक क्राइटेरिया इसके साथ बता देता हूँ, अगर तुम बहुत अच्छे नहीं हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो पढ़ाई में, तो मत फिल करना। एवरेज अगर स्टूडेंट तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझसे बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं सॉल्व होंगी,
तो मत फिल करना, पैसा बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और बट अगर तुम स्कोर कर रहे हो 12th में 90+ स्कोर कर रहे हो, जेई में तुम्हारा 90% आ रहा है, तो फिर यहाँ पे चांस ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे चांस ले लेना। अगला हमारे पास आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसे हम IIT भी बोल रहे होते हैं। अब IIT किसके लिए है? 7 आइजर और 1 IISc बैंगलोर में एडमिशन के लिए है। अब जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, ठीक है, जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जिनको IIT का अल्टरनेट चाहिए कि ठीक है भैया मेरा IIT में नहीं हो तो मेरे पास क्या ऑप्शन हो सकता है, तो हमारे पास आइजर और IISc का ऑप्शन हो सकता है, तो तुम इसको फिल कर सकते हो। लास्ट डेट टू अप्लाई तुम्हारी 23 अप्रैल होने वाली है, और आइजर के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है, तो तुम उसको भी चेकआउट कर लेना। अगला जो हमारे पास एग्जाम है वो है नाइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम NEST भी बोल रहे होते हैं। अब जिनका रिसर्च में इंटरेस्ट है वो इसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें बीटेक की डिग्री नहीं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc की डिग्री मिल रही होती है, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि बीटेक भी हमें नहीं मिल रहा होगा, बट अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो आप ये फॉर्म फिल कर देना। इसके बाद अगर तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है, तुम्हें एक ऐसे कॉलेज में जाना जो 20-21 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा होता है, बट वहां पे वन ऑफ द टॉप माइंड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उस केस में तुम जो है ISI का भी एग्जाम दे सकते हो। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में तुम्हारा सिचुएटेड है। लास्ट डेट अप्लाई की बात करेंगे तो 13 मार्च तुम्हारी लास्ट डेट होने वाली है। कोर्स 38 तुम्हारा BSAT स्टार्ट, ठीक है, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तुम्हें इसकी डिग्री मिल रही होती है और वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। मतलब आप पीयर ग्रुप से मिलोगे ना यार, पागल हो जाओगे, मतलब इस लेवल का वहाँ पे क्रीम क्राउड आ रहा होता है। अगर तुम जा पाए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब हमारे पास कैटेगरी 2 वाले एग्जाम्स आ जा रहे होंगे। कैटेगरी 2 में मोस्टली स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो हर स्टेट अपना कंडक्ट करवा रहा होता है जेईई मेंस के अलावा। तो देखो पहला हमारे पास WBJEE है। अब पहले क्या होता था कि सबसे पहले WBJEE का फॉर्म आता था, उसके बाद जो है WBJEE का एग्जाम सबसे पहले हो जाता था। बट अभी जो भी कोलकाता में पॉलिटिक्स चल रही है, बंगाल में पॉलिटिक्स चल रही है, इलेक्शन वगैरह होने वाले हैं, उस वजह से अभी तक भी WBJEE की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, फॉर्म नहीं रिलीज हुआ है। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल मई में एग्जाम हो जा रहा होगा। लास्ट ईयर भी थोड़ी सी काउंसलिंग डिले हो गई थी, अगस्त सितंबर के टाइम पे तुम्हारी काउंसलिंग चली गई थी, तो वहां पे WBJEE के साथ दिक्कत आई थी। बट स्टिल जितने भी बंगाल के बच्चे हैं, बंगाल के बच्चे हैं, तुम्हें जो है WBJEE का एग्जाम देना ही देना है। इसके अलावा जो बच्चे बिहार से हैं वो दे सकते हैं, जो बच्चे झारखंड से हैं वो WBJEE का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को लगता है कि वो टॉप 1000 रैंक में आ जाएंगे और जादवपुर यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं, उनको WBJEE का एग्जाम देना चाहिए। अब एक चीज जो तुम्हें WBJEE में ध्यान रखनी है कि तुम्हारा जो एग्जाम सेंटर जाएगा वो बंगाल में ही जाएगा, और अभी भी ये पेन पेपर टेस्ट हो रहा होता है, CBT मोड में अभी भी कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें बंगाल जाके ही ये एग्जाम देना पड़ रहा होगा। तो अगर उसके लिए प्रिपेयर्ड हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जब भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब करके रखना है। अगला हमारे पास VIT ट्रिपल का एग्जाम है। प्राइवेट में अगर हम बिट्स प्लानिंग को हटा दे, थापड़ हटा दे, LNYT हटा दे, DICT हटा दे, तो किसी कॉलेज का नंबर आता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि VIT वेल्लोर का, बट सिर्फ और सिर्फ वेल्लोर मेन कैंपस, इसके अलावा कोई भी कैंपस नहीं इसका, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ VIT वेल्लोर का मेन कैंपस। 31 मार्च तुम्हारी लास्ट डेट होने वाली है, और एप्लीकेशन फीस तुम्हारी 1350 यानी कि 1500 अराउंड तुम्हारी पड़ रही होती है, और एग्जाम तुम्हारा अप्रैल में हो रहा होगा, ठीक है। अगले हमारे प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म आ जा रहे होते हैं। अब ये ऐसे फॉर्म है जिनको मैं बोलता हूँ कि हम इनको अप्रैल अटेम्प्ट के बाद भर रहे होंगे जेईई मेन के, क्योंकि देखो एडमिशन किसी में क्लोज नहीं हो रहा होगा, एडमिशन सबका लास्ट तक हो रहा होगा। जब तुम बोलोगे जुलाई में, अगस्त में, तब भी इन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पहले पैसा नहीं फंसाएंगे यार, क्योंकि हम यहाँ पे क्या होगा ना कि तुम यहाँ पे पहले फॉर्म फिल करोगे, ठीक, ये तुम्हें एडमिशन दे देंगे, बिना किसी क्राइटेरिया के एडमिशन दे देंगे, टेस्ट वेस्ट ले लेंगे या फिर इंटरव्यू ले लेंगे और फॉर्मेलिटी के लिए, और तुम्हें एडमिशन दे देंगे। और उसका तुमसे क्या बोलेंगे कि सीट बुकिंग अमाउंट पे कर दो, सीट बुकिंग अमाउंट पे कर दो। अब आप अपना 1-1.5 लाख रुपए यहाँ पे फंसा दोगे और फिर ये पैसा फंस जाता है बाद में, ठीक है, बहुत मुश्किल से वापस आता है। तो ये सब काम मत करना। किसी भी कॉलेज में सीट बुकिंग अमाउंट का अभी देने का कोई भी सेंस नहीं है। एक बार तुम्हारा जेईई मेन का एग्जाम हो जाने दो, रिजल्ट आ जाने दो, रैंक पता चल जाने दो, उसके बाद देखेंगे कि किस प्राइवेट कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है, किस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, फिर किस कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है, उसके बाद हम डिसाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो जितने भी तुम्हारे हैं, SRM हो गया, मणिपाल हो गया, KIT हो गया, LPU नेस्ट हो गया, SNU SAT हो गया, PES हो गया, UPS EAT हो गया, MNT JEE हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का तुम्हारा एग्जाम हो गया। इसके बाद तुम्हारे पास और भी बहुत सारे कॉलेज के एग्जाम हो रहे थे, फिर कुछ न्यू एज आ गए हैं, पोलारिस, न्यूटन, ऑल्टा, वेदम, मिरे, इनके भी एग्जाम हो गए। तो इनको हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, एक बार हमारा जेईई का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे फिर अप्लाई कर पा रहे होंगे। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तुम्हारे जितने भी परसेंटाइल बने, अगर तुम चाहते हो उसमें मैं कॉलेज ऑप्शन बता दूं तो परसेंटाइल कमेंट करना, मैं कॉलेज ऑप्शन बता दे रहा हूँ। बाकी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना और कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, क्योंकि जब तक तुम्हारी काउंसलिंग नहीं होगी, जब तक तुम एक अच्छे कॉलेज में नहीं चले जाओगे, तब तक नमन भैया तुम्हारे साथ यहाँ पे रहने वाले। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के लिए काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।